मेरे भाइयों, जिस वतन अजीज में हम और आप रहते हैं, ये मेरे बाप दादा का वतन है। इस मुल्क की मुख्तसर सी तारीख में आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सरजमीन हिंद वो खुशकिस्मत सरजमीन है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही इस्लाम का पैगाम इस सरजमीन पे आ चुका था और सहाबा कराम की तशरीफ आवरी इस मुल्क में हो चुकी थी। जुल्म, ज्यादती और दरिंदगी के इस माहौल में मोहसिन इंसानियत के पैगाम ने इस मुल्क को शुरू दिन से ही एक बड़ी दौलत से नवाजा। जिस वतन में हम और आप रहते हैं, इस वतन का हाल क्या था? इस वतन का हाल यह था कि इंसानों के दरमियान में इंसान जानवरों से ज्यादा जलील था। तबकात में बटी हुई इंसानी बस्ती बड़ी अजीब हादसे से दो चार थी। जो दलित थे, जो कमजोर तबकात के थे, उनके और आलाजात के दरमियान में बड़ा फर्क था। बल्कि ये बात मैं कह लूं तो बेजा न होगा कि इस मुआशरे में बड़ी जात के लोगों के सामने में कुत्ते और सूअर को जो इज्जत हासिल थी, वो दलित इंसानों को हासिल नहीं थी। हम अपने गयूर नौजवानों को ये कहना चाहते हैं कि गयूर नौजवानों, एक बड़े दर्दमंद शायर का कलाम है कि ज़ब्त की कुव्वत न होगी हालात गम जब सुनोगे। अगर वाक़तन सीनों में धड़कता हुआ इंसानी दिल है तो जोड़ा मुड़कर दाएं बाएं आगे पीछे देखो, पूरे मुल्क में इंसानियत सिसक रही है। इंसाफ का जनाजा निकला चाहता है और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा और दलित और कमजोर आबादी इन जालिमों के निशाने पे है। हर तरफ से माओ और बहनों की लुटी हुई इज्जत की चीख सुनाई दे रही है। खून की होलियां खेली जा रही हैं और जुल्म ज्यादती अपने इंतहा पर है। जिन लोगों ने हुकूमत करने से पहले इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आइन पर अमल करने की कसमें खाई हैं, यही जालिम लोग हैं जो मुल्क के आइन को तोड़ने पर तुले हुए। ऐसे पुरआसूर दौर में उन लोगों को जो लोग निशाने पे हैं, उनको संजीदा होने की जरूरत है, उनको गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मैं आपको दावत एहतसाब देना चाहता हूं कि देखो, हर कारोबारी साल के आखिर में अपने कारोबार का हिसाब करता है। नफा हुआ या नुकसान उसका जायजा लेता है और जो गफलत बरतता है, ऐसा कारोबारी एक दिन दिवालियापन का शिकार हो जाता है। बच्चों के साल भर के तालीम और तरबियत के नतीजे में असातिज़ा उसका इम्तिहान लेते हैं ताकि ये देखा जाए कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है। जिन बच्चों का इम्तिहान नहीं लिया जाता, वो बच्चे आवारा हो जाते हैं। तो जो कौम अपने गुजरे हुए हालात का एहतसाब नहीं करती, अपने हाल के हालात पर नजर नहीं रखती, मुस्तकबिल के लिए उनके पास कोई मंसूबा मंसूर नहीं हो, तो वो कौम दुनिया में ज़लील खार हो। और दिल पर हाथ रखकर सोचो, शायद जिल्लत और रुसवाई आज हमारा मुकद्दर है। देखो इस वतन को किस तरह हमने संवारा। यही वो मुल्क है जहाँ बेटियां बेवा होती थी और उनकी दूसरी शादी नहीं होती थी, सती के नाम पर जला डाली जाती थी। और जब मोहसिन इंसानियत का पैगाम इस मुल्क में आया तो जलती हुई चीता से अगर सीता को बचाने का किसी ने काम किया तो इस्लाम के पैगाम रहमत ने किया। अगर आप देखोगे कि दलितों का हाल क्या था, नौजवानों, तारीख के अस्बाक आपके सामने में होने चाहिए
एक कुत्ता किसी के दरवाजे पर जाए तो उसका इरादा मनहूस नहीं होता, एक सूअर को देख लेने से उसका इरादा मनहूस नहीं होता। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरजमीन में हूं, जिन्होंने दबे कुचले इंसानों की लड़ाई लड़ी है, इसलिए उस दबे कुचले इंसानों की तारीख आपके सामने में रखना चाहता हूं कि मालूम है नौजवानों, तुम्हें एक अफसानवी चीज समझ में आएगी। यही वो वतन है जहां दलित जब निकलता था बड़े लोगों की बस्ती की तरफ तो गले में घंटा बांध लेता था। तुम जानते हो घंटा क्यों बांधता था? गले में घंटी, कमर में झाड़ू, दूसरी जानिब एक हांडी। क्या है? किसी ताके रास्ते में जो बड़ी जात के लोग गुजरे उसके मालूम हो कि कोई दलित आ रहा है ताकि अपना चेहरा फेर ले, वरना उसका इरादा मनहूस हो। जरूरतन अगर किसी बड़े के यहाँ जाना भी पड़ा उनकी गलाजत साफ करने के लिए, तो जब उनके दरवाजे से लौटे तो झाड़ू से अपने कदमों के निशानात मिटा दे। कुत्ते और सूअरों के पांव के निशानात तो बाकी रह सकते थे, लेकिन दलित के पांव के निशान बड़ी जात के लोगों के दरवाजे पे बाकी नहीं रह सकते। फिर कहोगे कि हांडी क्यों थी कमर में बंधी हुई? कुत्ते और सूअर को इजाजत थी कि वो उल्टी कर दे, वो उसकी गली को मैला कर दे, लेकिन दलित को अगर थूकने की जरूरत पड़े तो किसी बड़ी जात के दरवाजे पे थूक भी वो नहीं सकता था, उसे अपनी हांडी में थूक। ये था वो जुल्म इंसानों के साथ। जब इस्लाम आया इस मुल्क में तो क्या कहा कि इस संसार को चमकाने वाला सूरज ही सिर्फ एक नहीं है, ये चांद जो राजे के महल में चमकता है वो गरीब के आंगन में भी, बेवा के आंगन में भी चमकता है। हर कोई सांस नाक से लेता है, बड़ी जात का आदमी भी माँ के पेट से जन्म लेता है। इंसान की बनावट में कोई फर्क नहीं है। ये संसार का ईश्वर एक है और इस संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, बल्कि हम सारे इंसान एक ही माँ बाप के संतान हैं। ये पैगाम इस्लाम ने इस मुल्क में दिया।